नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं न्यू लॉन्वेल हिंदी सुरभि बुक स्टैंडर्ड 2 चैप्टर नंबर 13 मम्मी सो रही है। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको पहला नोटिफिकेशन में मिल जाए। चलिए बिना देरी किए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 मम्मी सो रही है। सो पहले हम व्याख्या देखेंगे, फिर शब्दार्थ, फिर प्रश्न उत्तर। ठीक है। सो पहले जानेंगे पाठ के बारे में, क्या क्या यहाँ पर वर्णन किया गया है। मन्नू और मिन्नी समझदार भाई बहन हैं। सो उनकी माँ दिन भर काम करके थक गई हैं। दोपहर में वो आराम कर रही हैं। मिन्नी और मन्नू अपनी माँ की मदद कैसे करते हैं यही इस कहानी में हम आगे पढ़ेंगे या फिर हमें बताया गया है। तो चलिए चलते हैं। चुप, मम्मी सो रही है। खर खर खर, धीरे बोलो, छोटा भाई भी सो रहा है। सो उसने बोली, हमें जैसे चुप कराते हैं वो बोलते हैं वैसे ही, चुप, मम्मी सो रही है, खराटे मार रहे हैं। फिर उसने बोला कि अरे थोड़ा धीरे बोलो, छोटा भाई भी सो रहा है। सो तभी आवाज़ आती है, टप टप टप। यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? टप टप टप। शायद रसोई घर में नल चल रहा है। दोनों बात की, दोनों के बीच बात हो रही है। तो फिर क्या हुआ, चलो देखते हैं। चलो धीरे धीरे धीरे। तो फिर वो बोला कि चलो धीरे धीरे चलो, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला धीरे से। दरवाज़ा कैसे आवाज़ किया? कर कर कर, जैसे हमारा पुराने ज़माने में दरवाज़ा खोलने से कर 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 साउंड होती है ना, वैसे ही। दिन क्या तुम नल बंद कर सकती हो? नहीं। क्या हम नल बंद कर सकते हैं? हाँ, मगर कैसे? मिलकर। तीपाई लाओ। तीपाई का मतलब जो 3 पाँव वाला जो छोटा सा स्टूल होता है ना, वही। कोई आवाज़ नहीं, ठीक है। वो बर्तन कितने गंदे हैं। तो क्या मैं बर्तन धो दूँ तीपाई पर चढ़कर? नहीं, तुम नहीं कर सकते, मैं कर सकती हूँ बिना शोर के। सो और मिन्नी ने एक एक करके सारे बर्तन धो दिए। क्या मैं तीपाई पर चढ़कर इन्हें सूखे कपड़े से पोंछ दूँ? नहीं, तुम नहीं कर सकते, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मन्नू ने बोला। और मन्नू ने एक एक करके सारे बर्तन सूखे कपड़े से पोंछ दिए। क्या हम इन्हें धीरे से बिना आवाज़ के अलमारी में रख दें? दोनों ही बोल रहे थे। देन तुम छोटे हो, मैं बड़ी हूँ, मिन्नी ने मिन्नी ने बोला, तुम छोटे हो, मैं बड़ी हूँ। फिर क्या हुआ देखते हैं। मुझे एक एक करके बर्तन पकड़ाते जाओ, मैं एक एक करके बर्तन अलमारी में रखती जाती हूँ। तो फिर उन्होंने ऐसे ही बोला। मन्नू बोला लो, मिन्नी बोली दो, फिर उसने लो, फिर दो, ऐसे ही उनका काम चलता रहा। और फिर चटाक, फिर क्या हुआ? चटाक, शीशे का गिलास मिनी के हाथ से छूटकर गिर गया। अब क्या होगा? ये जो आवाज़ थी ना, उसकी वजह से उनका छोटा भाई नींद से जग गया। और नींद से जग गए और रोने लगा। करके वो छोटा भाई रो रहा है। अरे अरे, मम्मी भी जाग गई। चुप, मम्मी ने छोटे भाई को गोद में उठा लिया है। मम्मी रसोई घर में आ रही है, अब क्या होगा? तो बोले। सो मम्मी ने रसोई घर को देखा, मम्मी ने बर्तनों को देखा, मम्मी ने तीपाई को देखा, मम्मी ने मिनी और मन्नू को भी देखा। सो मम्मी ने टूटे हुए गिलास को देखा। यह सब तुम दोनों ने किया है। क्या मम्मी गुस्से में है? मम्मी ने छोटे भाई को झूले में लिटाया। वो झूला ऐसे साउंड कर रहा था, चट चट चट। सो फिर अपने दोनों बड़े बच्चों को प्यार से गले लगाया, बिल्कुल डांटे नहीं। फिर बोले, मेरे प्यारे समझदार बच्चे। फिर झाड़ू लेकर गिलास के टुकड़े इकट्ठे किए और कूड़ेदान में डाल दिए। आज मैं मिनी और मन्नू के लिए खीर बनाऊंगी, मम्मी ने हाथ धोते हुए कहा। सो ये थी ये कहानी, बहुत सुंदर सी कहानी है। उन्होंने एक गिलास टूटने पर
नहीं चलाया, क्योंकि उन्हें सिर्फ गिलास टूटना नहीं दिखा, उन्हें बाकी सब काम भी दिखाई दिया। जो पानी से नल टप टप कर रहे थे वो बंद किए, और बर्तन गंदे हुए के पड़े थे वो भी साफ़ कर लिए, बर्तन को फिर पोंछ के रखे थे अलमारी में वो भी देखे। तो इन सब कामों को वो देखते हुए वो ये भी देखा कि गिलास भी टूट गए। तो इतने सारे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं वो कर लिए हैं खुद से, तो इसीलिए उन्होंने डांटा नहीं बल्कि प्यार दिया कि चलो कोई बात नहीं, गलती हमसे भी होती है, सबसे होती है, कोई बात नहीं। फिर देखते हैं चलो कठिन शब्द का अर्थ। चुप रहने का इशारा करने वाली आवाज़, देन खर 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 खराटों की आवाज़, कर 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 दरवाज़ा खुलने की आवाज़, 3 पैरों वाली छोटी सी मैच, बच्चे की रोने की आवाज़, चर चर झूले की झूलने की आवाज़। ये मेरे सारे सब जो मैंने बोल चुकी हूँ ऑलरेडी वही सब है। तो चलिए फिर देखते हैं अभ्यास में क्या क्या क्वेश्चन आंसर हमें दिया गया है करने को। पहला आ गया श्रुतलेख, जो सुनकर लिखना है, मैं ये सब आपको बोलूँगी, आप सुनोगे और लिखोगे, यही इसका काम है। तो चलिए देखते हैं फिर मौखिक प्रश्न। पहला का नंबर, बच्चों की मम्मी कैसे सो रही थी। बच्चों की मम्मी खर 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 आवाज़ करके सो रही थी, ठीक है। देन ख नंबर, दरवाज़ा किसने खोला। दरवाज़ा मिनी ने खोला। देन ग नंबर, गिलास टूटने पर कौन रोने लगा। गिलास टूटने पर छोटा भाई रोने लगा, ठीक है। तो ये था मौखिक प्रश्न का आंसर। अब देखते हैं उसके बाद क्या दिया गया है। सही गलत, सही उत्तर पर ठीक का निशान लगाइए। क नंबर, नल किसने बंद किया। मिनी ने। ख नंबर, माँ के सो जाने पर बर्तन किसने धोए। मिनी ने। ग नंबर, अलमारी में बर्तन किसने रखे। मिन्नी और मन्नू ने रखे। देन पाठबोध। 1 नंबर, आपके घर में कौन क्या क्या करता है। सबके 2-2 काम लिखिए। पापा ऑफिस जाते हैं और घर के सामान लाते हैं, मम्मी रसोई करती है और हमें खाना खिलाती है, मैं पढ़ाई करती हूँ और मम्मी के साथ, नहीं तो आप लिख दोगे छोटा सा, आप जो भी काम करते हो, गार्डनिंग में पानी देती हूँ, बगीचे में, ऐसा वैसा। भाई बहन मुझे पढ़ाते हैं और खुद भी पढ़ते हैं, ठीक है, जो जो काम करते हो। देन 2 नंबर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कौन कौन सो रहे थे। कौन कौन सो रहे थे ना, मम्मी और छोटा भाई सो रहा था। देन देखते हैं ख नंबर, कौन कौन जाग रहे थे। मन्नू और मिन्नी जाग रहे थे, ठीक है। देन ग नंबर देखते हैं, सबसे छोटा भाई कहाँ सोया था। सबसे छोटा भाई पालने में सोया था, ठीक है। देन चलो घ नंबर देखते हैं, माँ ने मिन्नी और मन्नू के लिए क्या बनाया। माँ ने मिन्नी और मन्नू के लिए खीर बनाई, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं उसके बाद क्या हमें दिया गया है। आइए विचार करें, आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, ठीक का निशान लगाए। का नंबर, मैं अपने आप नहा सकता हूँ या फिर सकती हूँ, सही है। देन मैं अपना रुमाल जुराब धो सकता हूँ या फिर धो सकती हूँ, सही है, धो सकती हूँ। अगर आप नहीं कर सकते तो आप क्रॉस लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर क्रॉस तो नहीं बोला गया, सिर्फ टिक लगाना है तो आप खाली छोड़ देंगे। मैं अपने जूते पॉलिश कर सकता या सकती हूँ, यस कर सकती हूँ। आप लोग अगर कर सकते हो तो लगाइए टिक। मैं पौधों में पानी डाल सकता या सकती हूँ, यस डाल सकती हूँ। अगर आप नहीं डालते तो नहीं लगाइए टिक। मैं छोटे बर्तन धो सकता हूँ या धो सकती हूँ। अगर आप लोग नहीं धोते तो नहीं लगाए टिक, अगर धोते हो तो बिल्कुल लगाए टिक। देन चलिए नेक्स्ट क्या देता है हमें करने को, देखते हैं। यह आप लोग खुद करें। मिन्नी मन्नू की माँ ने शीशे की गिलास तोड़ने पर भी उन्हें क्यों नहीं डांटा, ठीक है।
भाषा से। 1 नंबर पढ़िए, समझिए और लिखिए। छोटा भाई, छोटी बहन, वैसे ही मोटा गद्दा, मोटी चादर, नीला आसमान, नीली स्याही। देन दिया गया है काली चींटी तो काला बादल। देन पतला लड़की तो पतली लड़की, पीला आम तो पीली साड़ी। ठीक है। देन 2 नंबर नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सोना, उठना या फिर जागना। देन चढ़ना का होगा उतरना, खुश का होगा दुख, हंसना का रोना, आलसी का परिश्रमी, ऊपर नीचे। देन 3 नंबर नीचे दिए गए चित्रों में कौन से काम हो रहे हैं। मम्मी रसोई बना रही हैं, फिर खाना बना रही हैं, रसोई कर रही हैं या फिर खाना बना रही हैं। ठीक है। देन बच्चे खाना खा रहे हैं, लड़की दौड़ रही है, लड़की लिख रही है, लड़का पढ़ रहा है, मम्मी सो रही है। जो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं, जैसे पहनना, चलना, खाना आदि। ठीक है। देन हमें दिया गया है 4 नंबर किसी चीज़ से कैसी आवाज़ निकलती है, मिलान कीजिए। घंटी में टन टन टन। ठीक है, ये वाला घंटी। देन वर्षा की बूंद टप टप टप, सूखे पत्तों पर चलने पर चरमर चरमर। देन जूते पहनकर चलने पर ठक ठक ठक। देन खाली बर्तन के गिरने पर छिन, पानी में गिरने पर छपाक। देन क्रियाकलाप नीचे दिए गए चित्रों में दोनों चित्र एक से दिखाई दे रहे हैं मगर दोनों में कुछ अंतर है, तो वो ढूंढिए। तो हम ढूंढ सकते हैं क्या, देखिए चित्र 1 और चित्र 2 में आप लोग खुद ढूंढिए, फिर भी मैं जस्ट लाइक बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए 3 गिलास है, यहाँ पर 2 ही गिलास है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो 4 जो है ना उसका पकड़ने के लिए है, लेकिन यहाँ पर 1 पर नहीं है, बाकी 3 पर है। ठीक है। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर और दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग खुद ही ढूंढिए कि क्या अंतर है। देन ख नंबर, आपको कौन सा काम करना सबसे अच्छा लगता है और क्यों, आपके साथियों को बताइए। ये आप खुद करना। देन मेरी कलम से, जब मैंने पहली बार अपने जूते पॉलिश किए, मेरे जूते बहुत गंदे थे, उन पर कीचड़ लगा था, मैंने एक सूखे कपड़े से कीचड़ साफ किया। जो जो चीज़ें दिखाई गई है वो लिखने हैं पढ़ के। इसके बाद मैंने पॉलिश की डिब्बी और जूते पॉलिश करने का ब्रश लिया, मैंने थोड़ी सी पॉलिश ब्रश पर लगाई, मैंने जूतों पर रगड़ रगड़ कर पॉलिश की, मेरे जूते चमकने लगे। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या क्या हुआ। ठीक है। देन कुछ करने के लिए आप किन किन कामों में अपने माता पिता की मदद करते हैं, उनकी सच्चाई बनाइए। सो यहीं पर ख़त्म होती है चैप्टर 13 मम्मी सो रही का ऑल क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, व्याख्या एंड शब्दार्थ डिस्कशन। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। रखती हूँ, नमस्कार।